मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये कोई कहानी नहीं है, ये तुम्हारे अपने शरीर का, तुम्हारे अपने अस्तित्व का वह सच है जिसे तुम अपनी आंखों के सामने होते हुए भी देख नहीं पाते। जब तुम अपनी मां के गर्भ में थे तब तुम सांस कहां से लेते थे? तुम्हारे पास फेफड़े तो थे मगर वे काम नहीं कर रहे थे। तुम्हारी नाक बंद थी, तुम्हारा मुंह बंद था, तुम खाना नहीं खा रहे थे, तुम पानी नहीं पी रहे थे, फिर भी तुम बढ़ रहे थे, फिर भी तुम जी रहे थे। वह कौन सी डोर थी जिसने तुम्हें जीवन से बांध रखा था? वह थी तुम्हारी नाभि। आज जब तुम सुबह उठकर नहाते हो तो इस नाभि को बस शरीर का एक मामूली सा गड्ढा समझकर साबुन से साफ करके आगे बढ़ जाते हो। तुम्हें लगता है कि यह बस एक निशान है उस पुरानी घटना का कि तुम कभी पैदा हुए थे, लेकिन तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। ये शरीर का गड्ढा नहीं है, ये तुम्हारे शरीर का पावर बटन है। यह वह रिमोट कंट्रोल है जिसे अगर सही तरीके से दबा दिया जाए तो शरीर की 72,000 नाड़ियां जो आज सूखी पड़ी हैं, मुर्दा पड़ी हैं, वे एक ही क्षण में झनझना उठेंगी। आज तुम बीमार हो, कभी सिर दुखता है, कभी घुटने दुखते हैं, कभी पेट में जलन होती है। तुम क्या करते हो? तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर तुम्हें गोली देता है, तुम गोली खाते हो, दर्द दब जाता है, लेकिन बीमारी नहीं जाती। बीमारी बस छिप जाती है किसी और वक्त, किसी और रूप में बाहर आने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम पत्तों पर पानी छिड़क रहे हो और जड़ सूख रही है। जरा एक पेड़ को देखो, अगर पेड़ के पत्ते पीले पड़ रहे हो, फूल मुरझा रहे हो, तो क्या तुम एक पत्ते को हरे रंग से रंगोगे? क्या तुम मुरझाए हुए फूलों पर टेप लगाओगे? नहीं, तुम ऐसा पागलपन नहीं करोगे। तुम जानते हो कि समस्या पत्तों में नहीं है, समस्या जड़ में है। तुम पानी जड़ में डालोगे, खाद जड़ में डालोगे, और जैसे ही जड़ को पानी मिलेगा वह पानी तने से होता हुआ, डालियों से गुजरता हुआ अपने आप पत्तों तक पहुंच जाएगा। पत्ते फिर से हरे हो जाएंगे। इंसान का शरीर भी एक उल्टा पेड़ है। इसकी जड़ें तुम्हारे बालों में नहीं है, इसकी जड़ तुम्हारे पैरों में नहीं है। इस शरीर रूपी वृक्ष की जड़ तुम्हारी नाभि है। और दुख की बात यह है कि पूरी दुनिया अपने चेहरे को चमकाने में लगी है, बालों को रंगने में लगी है, लेकिन जो जड़ है वह सूखी पड़ी है, उस पर धूल जमी है, वह उपेक्षित है। आज मैं तुम्हें उसी यात्रा पर ले जाना चाहता हूं। शरीर के भीतर की यात्रा, यह कोई धर्म नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है। वह विज्ञान जिसे आज का आधुनिक युग भूल चुका है, लेकिन तुम्हारे ऋषियों ने, तुम्हारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले इसे जान लिया था। समझो, जब जीवन की शुरुआत होती है, जब मां के गर्भ में पहली बार प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो सबसे पहले क्या बनता है? क्या हाथ बनते हैं? क्या सिर बनता है? क्या दिल धड़कता है? नहीं, सबसे पहले नाभि बनती है। यह वह केंद्र है जहां से जीवन की पहली धड़कन शुरू होती है, एक छोटे से बिंदु के रूप में। और फिर इसी केंद्र से, इसी नाभि से जुड़कर बाकी पूरा शरीर बनता है। तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी किडनी, तुम्हारी त्वचा, तुम्हारी हड्डियां, सब इसी एक केंद्र से निकले। तो जरा विचार करो, जो बनाने वाला है, क्या वह बनी हुई चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा? नाभि रचयिता है और शरीर रचना है। अगर तुम्हारी कार खराब हो जाए तो तुम उसे ठीक कराने कहां जाओगे? उसी कंपनी के पास जिसने उसे बनाया है, क्योंकि जो बनाता है वह उसके कोने कोने को जानता है। ठीक वैसे ही अगर शरीर में कहीं भी कैसी भी बीमारी हो, चाहे वह त्वचा का रोग हो, आंखों की कमजोरी हो या जोशों का दर्द हो, उसका इलाज कहीं बाहर नहीं है। उसका इलाज, उसकी मरम्मत का सामान उसी केंद्र के पास है जिसने उसे बनाया था, और वह केंद्र तुम्हारी नाभि है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है, हम क्या करते हैं? हम उस नाल को काट देते हैं। डॉक्टर कैंची चलाता है और उस संबंध को तोड़ देता है जो माँ और बच्चे के बीच था। यह जरूरी भी है ताकि बच्चा स्वतंत्र हो सके,
खुद सांस ले सके, लेकिन उस नाल के कटते ही हमारा ध्यान नाभि से हट जाता है। तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और कभी पेट में दर्द होता था तो दादी नानी क्या करती थी? वे कोई दवा नहीं देती थी, वे थोड़ी सी हींग लेती थी, उसे पानी में घोलती थी और तुम्हारी नाभि के आसपास लगा देती थी और चमत्कार होता था। मिनटों में दर्द गायब हो जाता था। वह हींग पेट के अंदर नहीं गई, उसने मुंह से प्रवेश नहीं किया, उसने ऊपर से ही अपना काम कर दिया। कैसे? क्योंकि नाभि के पास वह शक्ति है, वह ग्रहण करने की क्षमता है जो शरीर के किसी और अंग में नहीं है। आज की दुनिया में हम इस विज्ञान को अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं। हम कहते हैं ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, और नतीजा तुम्हारे सामने है। हर दूसरा व्यक्ति डायबिटीज का मरीज है, हर तीसरे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है, कम उम्र में चश्मा लग रहा है, जवानी में बाल सफेद हो रहे हैं, घुटने जवाब दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने केंद्र को, अपनी जड़ को पोषण देना बंद कर दिया है। आयुर्वेद में एक बहुत गहरा शब्द है समान वायु, और उससे भी गहरा एक शब्द है जठराग्नि। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो खाना खाते हो वह पचता कैसे है? तुम तो बस स्वाद के लिए खाते हो, जीभ पर रखा और काम खत्म। लेकिन असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। तुम्हारे पेट के अंदर एक आग जल रही है, हाँ, सचमुच की आग। ये कोई मुहावरा नहीं है, इसे जठराग्नि कहते हैं। ये वही गर्मी है जो खाने को गलाती है, उसमें से रस निकालती है और उसे खून में बदलती है। इस आग का, इस अग्नि का केंद्र कहाँ है? इसका मुख्यालय तुम्हारी नाभि है। नाभि के ठीक पीछे शरीर के मध्य में ये ऊर्जा का तूफान लगातार घूम रहा है। जब तक ये अग्नि सही जलती है तुम स्वस्थ रहते हो। तुमने देखा होगा कुछ लोग पत्थर भी खा लें तो पचा लेते हैं, और कुछ लोग जो सिर्फ उबली हुई सब्जियां खाते हैं फिर भी बीमार रहते हैं, गैस से परेशान रहते हैं। फर्क खाने में नहीं है, फर्क उस अग्नि में है जिसकी नाभि सक्रिय है। उसकी अग्नि प्रखर है, वह जहर को भी अमृत बना लेगी। और जिसकी नाभि सुप्त है, अपनी जगह से हिली हुई है, उसके लिए अमृत भी जहर बन जाएगा। आजकल तुम देखते हो लोगों को अजीब अजीब बीमारियां हो रही। डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहता है सब रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको कोई बीमारी नहीं। लेकिन मरीज कहता है मुझे चैन नहीं है, मुझे बेचैनी है, मुझे कमजोरी लगती है। ये जो बीमारी है जो मशीनों में पकड़ में नहीं आती, ये नाभि के खिसकने की बीमारी है। पहले के समय में वैद्य सिर्फ नाड़ी देखकर बता देते थे कि क्या रोग है। उससे भी पहले वे सिर्फ नाभि को छूकर बता देते थे कि जीवन कितना बचा है। क्योंकि मृत्यु से पहले, सबसे पहले नाभि ठंडी पड़ती है। जब तक नाभि में स्पंदन है, धड़कन है, जीवन है। तुमने कभी गौर किया है जब तुम बहुत डर जाते हो, अचानक कोई तुम्हारे सामने आ जाए या कोई दुर्घटना होते होते बचे, तो सबसे पहले असर कहाँ होता है? क्या सिर में होता है? नहीं, पेट में होता है। तुम कहते हो मेरे पेट में कुछ हो रहा है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक। ये घबराहट पेट में क्यों हो रही है? दिमाग में होनी चाहिए थी। क्योंकि तुम्हारा असली दिमाग, तुम्हारा भावनात्मक दिमाग नाभि ही है। प्रकृति ने तुम्हें ऐसा बनाया है कि तुम अपने केंद्र से जुड़े रहो। जानवरों को देखो, कुत्ता जब बैठता है तो अपनी नाभि को सिकोड़ कर बैठता है। बिल्ली जब सोती है तो अपनी नाभि की रक्षा करती है। उन्हें कोई नहीं सिखाता, ये उनका जन्मजात ज्ञान है। लेकिन इंसान अपने ज्ञान के अहंकार में अपने शरीर की भाषा को भूल गया है। तुम जिम जाते हो, लोहे उठाते हो ताकि मांसपेशियां फूल जाएं। तुम प्रोटीन पीते हो, तुम बाहर से शरीर को एक किले की तरह मजबूत बनाना चाहते हो, लेकिन अंदर खोखलापन है। वह समान वायु जो नाभि के चारों तरफ घूमनी चाहिए और खाने को पूरे शरीर में बांटनी चाहिए, वह अस्त व्यस्त है। आजकल लोगों का पेट फूला हुआ है, सख्त है। नाभि के आसपास हाथ लगाओ तो पत्थर जैसा लगता है। यह खतरे की घंटी है। नाभि का क्षेत्र मुलायम होना चाहिए,
मक्खन जैसा, वहां ऊर्जा का प्रवाह बहना चाहिए। अगर वहां रुकावट है तो समझ लो कि नाड़ियां सूख रही है। इसे एक उदाहरण से समझो। तुम्हारे घर में बिजली का एक मेन बोर्ड होता है जहां से सारे कमरों में बिजली जाती है। अगर तुम्हारे बेडरूम का बल्ब फ्यूज हो जाए तो तुम बल्ब बदल दोगे, लेकिन अगर मेन बोर्ड में ही शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा? पूरा घर अंधेरे में डूब जाएगा। फिर तुम कितने भी महंगे बल्ब लगा लो, रोशनी नहीं आएगी। तुम्हारी नाभि वह मेन बोर्ड है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारे फेफड़े, तुम्हारी किडनी, ये सब बल्ब हैं। आज तुम आंखों के लिए आई ड्रॉप डाल रहे हो, त्वचा के लिए लोशन लगा रहे हो, ये सब बल्ब बदलने जैसा है। लेकिन करंट जहां से आ रहा है उस मेन बोर्ड को तुमने कभी चेक ही नहीं किया। वहां धूल जमी है, वहां तारें उलझी हुई है। जब बच्चा मां के पेट में होता है तो वह नाभि के जरिए ही मां के शरीर से जुड़ा होता है। मां जो खाती है उसका रस नाभि से बच्चे में जाता है। मां जो सांस लेती है उसकी ऑक्सीजन नाभि से बच्चे में जाती है। यहां तक कि मां जो सोचती है, मां जो महसूस करती है, वो भी नाभि के जरिए बच्चे तक पहुंचता है। अगर मां डरती है तो बच्चा भी डरता है, अगर मां खुश है तो बच्चा भी खुश है। ये कनेक्शन इतना गहरा है। तो क्या तुम्हें लगता है कि पैदा होने के बाद, नाल कटने के बाद ये व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई? प्रकृति इतनी मूर्ख नहीं है कि जिस रास्ते से उसने 9 महीने जीवन दिया उसे एक झटके में बेकार कर दे। नहीं, रास्ता वही है, दरवाजा वही है, बस उस पर ताला लग गया है और चाबी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उसे भूल चुके हो। पुराने जमाने में लोग तेल मालिश करते थे। वे पूरे शरीर पर तेल लगाने से पहले नाभि में तेल डालते थे। क्यों? क्या वे पागल थे? उनके पास आज जैसी डिग्रियां नहीं थीं, लेकिन उनके पास अनुभव की आंखें थीं। वे जानते थे कि अगर नाभि में तेल डाल दिया तो वह तेल वहां नहीं रुकेगा, वह शरीर के उन कोनों तक पहुंच जाएगा जहां कोई दवा नहीं पहुंच सकती। सोचो, विज्ञान कहता है कि हमारी त्वचा चीजों को सोखती है। तुम अगर लहसुन को अपने पैरों के तलवों पर रगड़ो तो आधे घंटे बाद तुम्हारे मुंह से लहसुन की बदबू आने लगेगी। कैसे? लहसुन तो पैर में लगा था, वह खून में मिला और खून के जरिए पूरे शरीर में घूम गया। जब पैरों की सख्त त्वचा सोख सकती है तो नाभि, जो शरीर की सबसे पतली और संवेदनशील त्वचा है, वह कितना सोखती होगी। नाभि के ठीक पीछे एक ग्रंथि होती है जिसे पेचोटी ग्रंथि कहते हैं। यह शब्द शायद तुमने न सुना हो, क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस अभी वहां तक पहुंच ही रहा है जहां ऋषि मुनि हजारों साल पहले पहुंच चुके थे। ये पेचोटी ग्रंथि लाखों करोड़ों कोशिकाओं का एक गुच्छा है। ये एक स्पंज की तरह है। जब तुम नाभि में कुछ डालते हो तो यह उसे तुरंत पी लेती है और यह तय करती है कि इसे शरीर के किस हिस्से में भेजना है। ये शरीर का अपना डॉक्टर है। इसे पता है कि तुम्हारे घुटने में ग्रीस कम हो रही है या तुम्हारी आंखों की नसों में सूखापन आ रहा है। यह उस तेल को, उस पोषण को ठीक उसी जगह भेज देती है। कितना अद्भुत है यह तंत्र। तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हें जांच करवाने की जरूरत नहीं। शरीर अपनी मरम्मत खुद करना जानता है, बस उसे कच्चा माल तो दो। तुम उसे कच्चा माल देना ही भूल गए हो। तुम कार में पेट्रोल डालते हो, इंजन ऑयल डालते हो, ब्रेक ऑयल डालते हो, सब कुछ समय पर बदलते हो, लेकिन इस शरीर रूपी वाहन में जो तुम्हें 70-80 साल तक चलना है, उसमें तुमने ऑयलिंग करना बंद कर दिया है। और फिर तुम शिकायत करते हो कि जो से कट कट की आवाज आ रही है। आवाज तो आएगी ही। मशीन सूखी चल रही है, घर्षण हो रहा है, हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हैं। आज की जीवन शैली ने इस अग्नि को और मंद कर दिया है। तुम फ्रिज का ठंडा पानी पीते हो, नाभि अग्नि का केंद्र है, गर्मी का केंद्र है, और तुम उस पर बर्फ जैसा ठंडा पानी डाल देते हो। क्या होता है जब जलती हुई आग पर पानी डालो? आग बुझ जाती है, धुआं निकलता है। वही धुआं तुम्हारे शरीर में गैस बनकर घूमता है। वही बुझी हुई आग अपच बन जाती है। खाना पचता नहीं, सड़ता है।
और सड़ा हुआ खाना शरीर को पोषण नहीं देता, बीमारियां देता है। तुम्हारे पूर्वज जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, पालथी मारकर। जब तुम पालथी मारकर बैठते हो तो तुम्हारे पैरों का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और सारा खून पेट की तरफ, नाभि की तरफ आ जाता है। इससे जठराग्नि को मदद मिलती थी। आज तुम कुर्सी पर पैर लटकाकर खाते हो, खून पैरों में घूम रहा है, पेट को पूरी ऊर्जा मिल ही नहीं रही। ऊपर से तुम टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तुम्हारा ध्यान नाभि पर है ही नहीं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से ही प्राणी बनते हैं, लेकिन वह अन्न तभी शरीर बनता है जब नाभि की अग्नि उसे रूपांतरित करे। यह कीमियागरी है, मिट्टी को सोने में बदलने की कला। तुम जो रोटी का टुकड़ा खाते हो वह मृत है, लेकिन पेट में जाकर वह जीवित खून, जीवित मांस और जीवित हड्डी बन जाता है। यह चमत्कार कौन कर रहा है? यह चमत्कार तुम्हारी नाभि के पीछे बैठी वह शक्ति कर रही है। इस शक्ति को फिर से जगाना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बूढ़ापा बिस्तर पर कराहते हुए न बीते, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आंखों की रोशनी अंत तक साथ दे, तुम्हारे पैर तुम्हें लाचार न होने दें, तो तुम्हें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। तुम्हें उस बटन को फिर से दबाना सीखना होगा। लोग पूछते हैं, हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, काजू बादाम खाते हैं, फिर भी शरीर में नहीं लगता। लगेगा कैसे? मकान की नींव कमजोर है और तुम ऊपर संगमरमर लगा रहे हो, वह ढह जाएगा। जो लोग सूखी रोटी खाकर भी पत्थर तोड़ लेते हैं, उनकी नाभि, उनका केंद्र मजबूत है। और तुम विटामिन की गोलियां खाकर भी बिस्तर से उठने में थकान महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन, तुम्हारा तारमेन स्विच से ढीला हो गया है। डरने की बात नहीं है, लेकिन जागने की बात जरूर है। यह शरीर बहुत दयालु है। यह तुम्हें बार बार मौके देता है। यह तुम्हें दर्द के रूप में संकेत देता है। यह तुम्हें त्वचा के रूखेपन के रूप में इशारा करता है। यह तुम्हें बताता है कि मुझे देखो, मेरी जड़ प्यासी है, लेकिन तुम इशारों को समझते नहीं। तुम बस लक्षणों को दबाने में लगे हो। तुम्हें समझना होगा कि यह शरीर अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आंख अलग है और पेट अलग है। सब एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। एक जाल है, एक मकड़ी का जाला, जिसमें अगर एक धागा भी हिलाओ तो पूरा जाला हिलता है। नाभि उस जाले का केंद्र है। वहां उंगली रखो, पूरा शरीर हिल जाएगा। आधुनिक विज्ञान ने अब जाकर मानना शुरू किया है कि पेट हमारा दूसरा दिमाग है। वहां भी न्यूरॉन्स होते हैं। तुम्हें बेचैनी होती है तो पेट खराब होता है। तुम्हारा पेट खराब होता है तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है। यह सीधा संबंध है। लेकिन हम मन को ठीक करने के लिए मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं और पेट को ठीक करने के लिए पेट के डॉक्टर के पास। हम इंसान को टुकड़ों में बांटकर देखते हैं। यही आधुनिक चिकित्सा की सबसे बड़ी विडंबना है। समग्रता को देखो। इंसान पूरा है और उस पूर्णता का केंद्र नाभि है। जब तक तुम इस केंद्र को सम्मान नहीं दोगे, जब तक तुम इस विधि को नहीं अपनाओगे जो प्रकृति ने तुम्हें दी है, तब तक स्वास्थ्य एक सपना ही रहेगा। तुम अस्पतालों के चक्कर काटते रहोगे, फाइलें मोटी होती जाएंगी, लेकिन शरीर खोखला होता जाएगा। तुम्हें वापस वहीं जाना होगा जहां से तुम आए थे। उस अंधेरे में, उस मौन में, जहां सिर्फ एक नली थी, एक नाभि थी और जीवन का अनंत प्रवाह था। वह प्रवाह आज भी बहने को तैयार है। बस नाली जाम हो गई है, बस कचरा जमा हो गया है, उसे साफ करना है, उसे फिर से जीवित करना है। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए तुम्हें हिमालय पर जाकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तुम्हें कड़वी दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बस तुम्हें थोड़ा सा समय, थोड़ा सा भाव और थोड़ा सा तेल चाहिए। हाँ, वही साधारण तेल जो तुम्हारे घर के कोने में पड़ा है, जिसे तुम बेकार समझते हो, वही तेल अमृत बन सकता है अगर उसे सही जगह, सही तरीके से पहुंचाया जाए। अब हम उस रहस्य के भीतर प्रवेश करते हैं, उस गुफा के अंदर जहां समाधान छिपा है। मैंने तुमसे कहा था कि शरीर एक जाल है। ये अलग अलग टुकड़ों का ढेर नहीं है, ये एक अखंड संगीत है।
और इस संगीत के जो तार हैं उन्हें हमारे दृश्यों ने नाड़ियां कहा है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि शरीर में नसें हैं, धमनियां हैं, लेकिन योग विज्ञान जो हजारों साल पुराना है और जिसने इंसान के शरीर को तब पढ़ा था जब कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, वह कहता है कि शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000, तुम कल्पना कर सकते हो? एक इतना विशाल नेटवर्क, एक इतना घना जंगल तुम्हारे ही भीतर है। और मजे की बात यह है कि ये सारी की सारी 72,000 नाड़ियां शरीर के अलग अलग कोनों से निकलती हैं। कोई आंख से आ रही है, कोई पैर के अंगूठे से आ रही है, कोई दिमाग के किसी कोने से आ रही है, लेकिन ये सब आकर मिलती कहाँ है? इनका संगम कहाँ है? इनका संगम तुम्हारी नाभि है। नाभि वह चौराहा है जहां शरीर की सारी सड़कें आकर मिलती हैं। अब तुम समझो कि समस्या क्या है और समाधान क्या है। अगर किसी शहर के चौराहे पर जाम लग जाए तो क्या होगा? शहर की हर गली में ट्रैफिक रुक जाएगा, गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आज तुम्हारे शरीर की यही हालत है। नाभि रूपी चौराहे पर ऊर्जा का जाम लगा हुआ है, वह सूखा पड़ा है, सिकुड़ गया है, इसलिए घुटने तक ऊर्जा नहीं पहुंच रही, आंखों तक रोशनी नहीं पहुंच रही, रास्ता जाम है और तुम मंजिल पर दवाइयां फेंक रहे हो। अब सवाल यह है कि इस जाम को खोला कैसे जाए? इन सूखी हुई नदियों में वापस बाढ़ कैसे लाई जाए? प्रकृति ने, उस परमात्मा ने तुम्हें एक बहुत अद्भुत व्यवस्था दी है। उसने नाभि के ठीक पीछे एक विशेष ग्रंथि बनाई है, एक छोटा सा बहुत ही सूक्ष्म अंग। पुराने वैद्य इसे पेचोटी कहते थे। ये पेचोटी क्या है? ये एक तरह का जासूस है, ये एक तरह का डाकिया है। इसका काम है चीजों को पहचानना और सही जगह पहुंचाना। जब तुम नाभि में तेल डालते हो तो ये पेचोटी ग्रंथि सक्रिय हो उठती है। ये उस तेल को सोखती है और सोखने के बाद ये देखती है कि शरीर में किस चीज की कमी है। अगर तुम्हारी आंखों की नाड़ियां सूख रही हैं तो ये उस तेल के सूक्ष्म अंश को आंखों की तरफ भेज देती है। अगर तुम्हारी त्वचा रूखी है तो ये उसे त्वचा की तरफ भेज देती है। इसे किसी डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे जन्म से तुम्हारे साथ है। ये तुम्हारे शरीर का नक्शा जानती है, लेकिन तुमने इसे काम देना बंद कर दिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें करना क्या है। ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये विज्ञान है। इसे नाभि पूरण कहते हैं। नाभि को भरना। तुम्हारे घर में अलग अलग तरह के तेल हैं। तुम सोचते हो कि तेल तो तेल है, चिकनाई ही तो है। नहीं, हर तेल की अपनी आत्मा है, हर तेल का अपना गुण है और अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तेल का उपयोग नाभि में किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सरसों के तेल की। ये सबसे साधारण तेल है, हर गरीब के घर में मिल जाता है, लेकिन इसके गुण असाधारण हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे होठों का कनेक्शन तुम्हारी नाभि से है? जब तुम्हारे होठ फटते हैं तो तुम क्या करते हो? तुम उन पर बाम लगाते हो, घी लगाते हो। 2 घंटे बाद वे फिर सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि होठों का फटना सिर्फ ये बता रहा है कि पेट में पानी की कमी है, नाभि में चिकनाई की कमी है। तुम आज रात एक प्रयोग करना, अपनी नाभि में 2 बूंद गुनगुना सरसों का तेल डालना और तुम हैरान रह जाओगे। सुबह तुम देखोगे कि तुम्हारे होंठ मुलायम हैं, तेल नाभि में गया और असर होठों पर हुआ। यह है वह अदृश्य तार जिसके बारे में मैं बता रहा था। सरसों का तेल सिर्फ होठों के लिए नहीं है। अगर तुम्हारे पेट में दर्द रहता है, मरोड़ उठती है, खाना ठीक से हजम नहीं होता, तो सरसों का तेल रामबाण है। यह तुम्हारी आंतों को नरम करता है। आज लोगों की आंतें सख्त हो गई हैं, जैसे प्लास्टिक की पाइप पुरानी होकर कड़ी हो जाती है, उसमें से मल कचरा बाहर नहीं निकल पाता, कब्ज रहने लगती है। सरसों का तेल उस पाइप को, उन आंतों को फिर से लचीला बना देता है। दूसरा है बादाम का तेल। लेकिन असली बादाम का तेल वह नहीं जिसमें खुशबू मिली हो, शुद्ध बादाम का रोगन। बादाम क्या है? बादाम का आकार देखो, वह आंख जैसा भी है और दिमाग जैसा भी। प्रकृति इशारों में बात करती है। अगर तुम्हें चश्मा लगा है, अगर तुम्हें धुंधला दिखाई देता है
या आंखों में जलन होती है क्योंकि तुम दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो, तो बादाम का तेल तुम्हारा मित्र है। नाभि में बादाम का तेल डालने से आंखों की रोशनी पर सीधा असर पड़ता है। यह उन बारीक नसों को तरावट देता है जो आंखों के पीछे और जहां कोई आई ड्रॉप नहीं पहुंच सकता। और सिर्फ आंखें नहीं, यह तुम्हारे चेहरे की चमक के लिए भी है। आज तुम चेहरे पर हजारों रुपए की क्रीम थोप रहे हो, वह चमक बाहरी है, वह पेंट जैसी है। बारिश होगी, धुल जाएगी, लेकिन जो चमक नाभि से आती है वह खून की चमक है, वह भीतर का तेज है। जब तुम नाभि में बादाम का तेल डालते हो तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा चेहरा दमकने लगता है। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम क्या लगा रहे हो, और तुम कहोगे मैं लगा नहीं रहा, मैं तो जड़ों को पानी दे रहा हूं। तीसरा है नीम का तेल। नीम कड़वा है, लेकिन यह कड़वाहट ही अमृत है। अगर तुम्हारे चेहरे पर मुहांसे हैं, फोड़े, फुंसियां हैं, या शरीर में कहीं भी खाज, खुजली है, तो इसका मतलब है तुम्हारा खून साफ नहीं है, तुम्हारे खून में कचरा मिल गया है। नीम का तेल सबसे बड़ा शोधक है। जब तुम नीम का तेल नाभि में डालते हो तो यह सीधा तुम्हारे खून में मिलता है और खून की सफाई शुरू कर देता है। तुम ऊपर से क्रीम लगाकर मुहांसे को दबा देते हो, वह 2 दिन बाद दूसरी जगह निकल आता है, क्योंकि गंदगी अंदर है। नीम का तेल उस गंदगी को बाहर निकाल फेंकता है। अब सवाल है कि यह करना कब है और कैसे करना है। इसका भी एक नियम है, एक अनुशासन है। इसे करने का सबसे सही समय है रात को सोने से पहले। क्यों? क्योंकि दिन भर तुम्हारा शरीर भागता है, तुम्हारा दिमाग भागता है, ऊर्जा बाहर की तरफ बहती है। लेकिन रात को जब तुम सोते हो तो शरीर अपनी मरम्मत करता है। तुम सो जाते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर का डॉक्टर जाग जाता है और टूटी फूटी कोशिकाओं को ठीक करने में लग जाता है। उस समय अगर तुम उसे ये तेल, ये रसद पहुंचा दो तो उसका काम आसान हो जाता है। दूसरी वजह है गुरुत्वाकर्षण। जब तुम खड़े हो तो चीजें नीचे की तरफ गिरती हैं, लेकिन जब तुम बिस्तर पर सीधे लेटते हो तो नाभि में डाला गया तेल बाहर नहीं बहता, उसे रुकने का, ठहरने का मौका मिलता है। विधि बहुत सरल है, लेकिन इसे होश पूर्वक करना, जल्दबाजी में नहीं। बिस्तर पर सीधे लेट जाओ, अपने मन को शांत करो, दिन भर की चिंताओं को दरवाजे के बाहर छोड़ दो। फिर जो भी तेल तुम उपयोग कर रहे हो, चाहे सरसों, बादाम या नारियल, उसे हल्का गुनगुना करो। बहुत गर्म नहीं, बस शरीर के तापमान के बराबर। एक ड्रॉपर से या अपनी उंगली से 2 से 3 बूंदे, बस 3 बूंदे अपनी नाभि के गड्ढे में डालो। अब यहां रुकना मत। जादू सिर्फ तेल डालने में नहीं है, जादू उस स्पर्श में है। तेल डालने के बाद अपनी उंगलियों से नाभि के आसपास गोलाई में मालिश करो, घड़ी की दिशा में, धीरे धीरे, प्रेम से। ऐसा महसूस करो जैसे तुम किसी बहुत नाजुक फूल को छू रहे हो। 1.5 से 2 इंच के दायरे में मालिश करो। क्यों? क्योंकि नाभि के आसपास ही वे सारे स्विच हैं जो पाचन को कंट्रोल करते हैं। जब तुम वहां मालिश करते हो तो तुम उन नसों को जगा रहे हो। तुम पेचोटी ग्रंथि को बता रहे हो कि जागो, भोजन आ गया है, इसे ग्रहण करो। 5 से 10 मिनट तक बस लेटे रहो, उस तेल को अपना काम करने दो। तुम महसूस करोगे कि पेट में एक हल्की सी गर्माहट फैल रही है। किसी किसी को पैरों में झनझनाहट महसूस होती है। यह शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि रास्ता खुल रहा है, बाढ़ आनी शुरू हो गई है, नदी बहने लगी है। यह प्रयोग तुम्हें रोज करना है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लो, जैसे ब्रश करना है, जैसे नहाना है। लोग मुझसे पूछते हैं कितने दिन में फायदा होगा। मैं कहता हूं तुम व्यापारी मत बनो, तुम शरीर के साथ सौदा मत करो। यह शरीर तुम्हारा मंदिर है। तुम मंदिर में जाकर यह नहीं पूछते कि पूजा का फल कब मिलेगा, तुम बस पूजा करते हो। लेकिन फिर भी जो लोग संवेदनशील हैं उन्हें 3 दिन में फर्क दिखने लगता है। जिनकी जड़ें बहुत ज्यादा सूखी हैं उन्हें महीना भर लग सकता है। लेकिन एक बात पक्की है,
नुकसान की कोई संभावना नहीं। तुम कोई जहर नहीं खा रहे, तुम कोई केमिकल नहीं लगा रहे, तुम बस प्रकृति को प्रकृति सौंप रहे हो। आज का इंसान अपनी नाभि से इतना दूर हो गया है कि उसे अपनी ही नाभि छूने में अजीब लगता है। उसे लगता है यह शरीर का कोई गंदा हिस्सा है। यही विकृति है, यही पागलपन है। जिस नाभि ने तुम्हें बनाया वह गंदी कैसे हो सकती है? वह तो पवित्रतम स्थान है, वह तुम्हारा केंद्र है। जब तुम नाभि पर ध्यान ले जाते हो, जब तुम वहां तेल लगाते हो, तो एक और घटना घटती है जो शारीरिक नहीं, मानसिक है। तुम्हारा बिखरा हुआ मन अपने केंद्र पर वापस आने लगता है। तुमने देखा है, जब तुम बहुत तनाव में होते हो तो तुम्हारी सांसें उथली हो जाती हैं, सिर्फ छाती तक चलती हैं। लेकिन जब तुम बहुत गहरे आराम में होते हो या गहरी नींद में होते हो तो तुम्हारी नाभि ऊपर नीचे होती है। बच्चा हमेशा नाभि से सांस लेता है, इसलिए वह तनाव मुक्त है, आनंद में है। ये तेल प्रयोग तुम्हें वापस बच्चा बना देगा। ये तुम्हारी सांस को गहरा करेगा, और जितनी गहरी सांस होगी उतनी लंबी उम्र होगी। कछुआ 1 मिनट में सिर्फ 3-4 बार सांस लेता है और वह 300 साल जीता है। कुत्ता 1 मिनट में 60 बार सांस लेता है और वह सिर्फ 10-12 साल जीता है। तुम्हारी सांस जितनी नाभि के करीब होगी, तुम्हारा जीवन उतना ही स्थिर और लंबा होगा। तो आज से इस छोटे से गड्ढे को गड्ढा मत समझना। ये ब्रह्मांड का बटन है। दुनिया तुम्हें बाहर भटकाएगी, विज्ञापन तुम्हें कहेंगे ये खा लो, वह लगा लो। मैं तुम्हें कहता हूं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। बस थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी जागरूकता। तेल की शीशी तुम्हारे पास है, नाभि तुम्हारे पास है, और आज रात आने वाली है, चूकना मत। ये एक छोटा सा कृत्य तुम्हारे पूरे जीवन की गुणवत्ता को बदल सकता है, बीमारियों को जड़ से उखाड़ सकता है, और तुम्हें एक ऐसा स्वास्थ्य दे सकता है जो उधार का नहीं, तुम्हारा अपना होगा। वापस लौटो, अपनी नाभि पर वापस लौटो, अपने केंद्र पर वापस लौटो। यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र विज्ञान है। याद रखना, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। तुम उसे प्रेम दोगे, वह तुम्हें स्वास्थ्य लौटाएगा। तुम उसे तेल दोगे, वह तुम्हें जीवन रस लौटाएगा। ये लेन देन बहुत सीधा है। शुरुआत आज से ही करो और देखो कि कैसे सूखी हुई नदियां फिर से कल कल करके बहने लगती हैं, कैसे मुरझाया हुआ वृक्ष फिर से हरा होने लगता है। बस इतना ही काफी है।